जय हिंद दोस्तों। 4 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस किस देश में फैला है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो चाइना में एक नया वायरस फैला है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। दोस्तों, यह वायरस कोरोना वायरस की तरह है और यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है, यानी कि इसकी उत्पत्ति आरएनए से हुई है। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है छोटे बच्चों पर। इसमें 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, इस वायरस की पहचान पहली बार 2001 में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। बात करते हैं कोविड-19 वायरस की, तो इसका पहला मामला 2019 में चाइना के वुहान शहर में मिला था। कोविड-19 वायरस सार्स-कोव-2 वायरस, जिसे हम शॉर्ट में कोरोना वायरस बोलते हैं, इसके कारण फैला था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो रवांडा ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की अभी हाल ही में घोषणा की है। रवांडा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो वहाँ पर एक वायरस फैला था जिसका नाम था मारबर्ग वायरस। तो इसकी समाप्ति की घोषणा रवांडा ने की है। चांदीपुरा वायरस 2024 में फैला था। तो इसका प्रकोप गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है कोविनेट। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने घातक निपाह वायरस के लिए एक मानव टीके का निर्माण किया है जिसका नाम है CHAdO*1 निपाह बी। ठीक है, तो यह एक नई वैक्सीन बनाई गई है निपाह वायरस के लिए। दोस्तों, बात हुई है चाइना की, तो यह पूर्व एशियाई देश है, यानी एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये आप सभी को पता होगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राजधानी है बीजिंग, यहाँ की राष्ट्रभाषा है मंदारिन और रोमिनबी यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, चाइना के बारे में आपको एक करंट अफेयर्स याद रखना है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी 500 MCQs के साथ। और इसमें वो सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन किया जाएगा 3 से 6 जनवरी 2025 तक। दोस्तों, भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया था? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने। उनके द्वारा बराह मेहर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उद्घाटन किया गया है। पहली बार राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1993 में किया गया था। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाती है, इसमें बच्चे अपनी जो विज्ञान की प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं वो भाग लेते हैं। 2024 की थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस करते हैं। तो 2024 में क्वाड समिट हुआ था अमेरिका में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था रूस में। SCO की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में आयोजित हुआ था। 148वां संसदीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके अलावा परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था।
क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 बेंगलुरु में हुआ था। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 गोवा में हुआ है। और भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 अबू धाबी UAE में हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ था। यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी के वॉन शहर में किया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2024 में G20 समिट किस देश में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह गुजरात राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों इस जनगणना में जो समुद्र के तट पर पाए जाने वाले पक्षी होते हैं उनकी जनगणना की जाएगी। और ये जनगणना की जाएगी 3 से 5 जनवरी 2025 तक। और ये गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो जल पक्षी हैं उन्हें हम बेडर पक्षी भी बोलते हैं। तो बेडर पक्षी वे पक्षी होते हैं जिनके पैर लंबे होते हैं, लंबी गर्दन होती है, लंबी चोंच होती है और वो उथले पानी में आसानी से चल सकते हैं। इसके अलावा इनका भोजन मेढक होता है और जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनका भोजन करते हैं। तो ऐसे पक्षियों की गणना की जाएगी, इनकी गणना की जाएगी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का पहला समुद्री अभयारण्य 1980 और 1982 में भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में है। 2024 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य कौन है? बिहार। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम राज्य में की गई है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? पैंच टाइगर रिजर्व में, जो कि महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला स्टेट कौन है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। तो इन सभी को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य के जो फॉरेस्ट हैं उसको हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है और वो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यानी जिस प्रकार से एक देश की GDP होती है उसी प्रकार से अब छत्तीसगढ़ में जो वहाँ का फॉरेस्ट है, जो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका आकलन किया जाएगा। यानी कि कितना घाटा, कितना मुनाफा और किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट किया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में पहली बार अभिनव योजना शुरू की गई है। तो इसके अंतर्गत जो वहाँ के फॉरेस्ट हैं उनका मैनेजमेंट किया जाएगा। बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। राजधानी इसकी रायपुर है। राज्यपाल है रमैन ढेका। मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, जो कि BJP से संबंधित हैं। दोस्तों विधानसभा की यहाँ पर 90, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11 और यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के जिले आप नोट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकेशन यहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के कुछ प्रमुख GI टैग भी हैं, उनको भी आप नोट कर लें, जैसे नागरी दुबराज चावल, जीरा फूल धान, वस्त्र ढोकरा, वस्त्र लकड़ी शिल्प और वस्त्र लोह शिल्प, ये यहाँ के GI टैग हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2023 में दुनिया का छठवां सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। यानी दोस्तों इंडिया कपड़े का एक्सपोर्ट करने में छठवें स्थान पर है। ठीक है, तो ये आंकड़ा अभी हाल ही में भारत सरकार ने बताया है। तो भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठवां सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान के मार्केट में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 3.9% है। ठीक है, कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाइना, यानी कि चाइना से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है कपड़ा। फिर दूसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन है और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत भारत इंडोनेशिया को हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल भेजेगा। दोस्तों गैर बासमती का मतलब ये है कि ये बासमती चावल नहीं होंगे, जो नॉर्मल चावल होते हैं वो भेजेगा भारत इंडोनेशिया को। तो कितने चावल भेजे जाएंगे हर साल? 1 मिलियन मीट्रिक टन। दोस्तों यह समझौता 4 साल के लिए होगा। आपको याद रखना है कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि हम दुनिया को सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करते हैं। भारत बासमती और गैर बासमती सफ़ेद चावल दोनों तरह का चावल एक्सपोर्ट करता है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। राजधानी इसकी क्या है? जकार्ता। नूसंतारा इसकी नई राजधानी बनेगी। ये डेवलप हो रही है, आने वाले समय में इसकी नई राजधानी नूसंतारा बनेगी। रुपया यहाँ की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। दोस्तों 26 जनवरी को जो भारत में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाता है, तो 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। यहाँ पर 17,500 द्वीप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से टूरिस्ट टैक्स लागू किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने 1 जनवरी 2025 से टूरिस्ट टैक्स लागू किया है। तो इसके अंतर्गत अब कोई टूरिस्ट किसी होटल में या कहीं पर भी रुकता है तो ऐसे यात्रियों को अब ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% देना होगा, यानी कि 1% अतिरिक्त टैक्स लगेगा रूस में। रूस की बात हुई है तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। करेंसी है रूबल और रूस की जो संसद है उसे ड्यूमा बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने टिनिसस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया है? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। तो दोस्तों IIT बॉम्बे ने टिनिसस के निदान के लिए एक उपकरण विकसित किया है। अब टिनिसस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो टिनिसस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्तियों को कानों में बिना किसी बाहरी आवाज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं, यानी कि बाहर कोई भी आवाज़ नहीं हो रही होती है, फिर भी लोगों को आवाज़ सुनाई देती है टिनिसस की स्थिति में। तो दोस्तों ये जो आवाज़ होती है वो किसी प्रकार की वस्तु के बजने की आवाज़ होती है या सीटी बजने की आवाज़ होती है या किसी चीज़ के गुनगुनाने जैसी आवाज़ होती है। तो इससे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए IIT बॉम्बे ने एक उपकरण डेवलप किया है। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करेगा जिससे इस स्थिति से बचा जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान किस देश की मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बना रहा है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का एकमात्र रहनुमा कौन है? चाइना। वो मदद करता रहता है। तो चाइना की मदद से पाकिस्तान अपने देश का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बना रहा है, न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। इसका नाम क्या है? चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 5। दोस्तों यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट की। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र होगा।
भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र डिस्कस कर लेते हैं। तो काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नारोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा है कर्नाटका में, रावत भाटा है राजस्थान में, तारापुर है महाराष्ट्र में और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। दोस्तों, तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, कलपक्कम और कुडनकुलम। परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इसे ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को और इनका जन्म हुआ था फ्रांस के कोप्रे नामक स्थान पर। ठीक है, तो इन्होंने ब्रेल लिपि को डेवलप किया था, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ब्रेल लिपि ऐसे लोगों के लिए यूज की जाती है जो देख नहीं पाते हैं, जो केवल महसूस कर पाते हैं। तो ब्रेल लिपि में जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, तो इनको छू करके पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब हम जनवरी माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करेंगे। तो 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल आयरिश कॉफी डे। 26 जनवरी को आप सभी को पता है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है। 29 जनवरी को लूनर न्यू ईयर मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस और 31 जनवरी को नेशनल हॉट चॉकलेट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे दिवस आप नोट कर लें। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को। वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? जितेंद्र मिश्रा बने हैं। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान डेवलप किया है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोतों को सेवा में लेगी? INS नीलगिरी, INS सूरत, INS बाघसीर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्का पर बैन लागू किया है? स्विट्जरलैंड। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व विल्टेज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ पर गोल्ड मेडल नहीं है, ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ हस्तशिल्प वस्तुएं डिस्कस करेंगे, जैसे पोचमपल्ली इकत आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उपाडा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मुगा रेशम असम से, चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, कच्छ कढ़ाई गुजरात से और तंगालिया सॉल गुजरात से, कुल्लू सॉल हिमाचल प्रदेश से, किन्नौरी सॉल ये भी हिमाचल प्रदेश से, कानी सॉल जम्मू एवं कश्मीर से और मैसूर सिल्क कर्नाटक से संबंधित हैं। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है? पाकिस्तान। राज मनचंदा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? स्क्वैश। दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? मारिया विक्टोरिया।
3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? जस्टिस मनमोहन। किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 बनाया है? चाइना। माइकल वार्नियर किस देश के पीएम थे जिन्हें पद से हटा दिया गया है? फ्रांस। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? भूटान। T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? बड़ौदा ने। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 15 लाख रुपए बताया हुआ है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी, इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों, अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको बहुत सारे बैच मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही कम कीमत पर। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैथ्स फाउंडेशन बैच की बात करें तो यह कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे, बैंकिंग जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इनफ कोर्स है दोस्तों। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स ये सभी मिल जाएगा। 12 महीने की वैलिडिटी है। जीके जीएस का फाउंडेशन बैच वहाँ पर उपलब्ध है, एसएससी फाउंडेशन बैच, रेलवे फाउंडेशन बैच और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बैच आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों, 3 जनवरी 2024 के टेस्ट के टॉप 10 कौन है? अविनाश कुमार, अमरजीत और शैलेंद्र, अनिल साहू, KM निस्सा और शिवांगी यादव, मोहिनी, प्रिया, इसके अलावा लक्ष्मी और सुमन कुमारी। ठीक है, तो ये हैं 3 जनवरी 2024 के टॉप 10। आप भी टेस्ट दे सकते हैं, आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। ईबुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ईबुक मिल जाएगी, इसके अलावा जीके की ईबुक भी मिल जाएगी यहाँ पर। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।